हाँ, पाद बाबा जी के स्मरण करिए, पाद बाबा जी के बारे में बताइए कुछ। जी सर। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। एक शूल मोहि विशरण काऊ गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरु जी महाराज का एक ही जो संस्मरण है वो उनकी विशेष कृपा, उनकी वो उदारता और जो इस उद्दंडता को भी अपनी शीलता से जो है पोषित करते हुए और कर कमल का स्पर्श जो है वो उसकी अनुभूति कराते हुए सदैव साथ रही रहती है। सारा संस्मरण जो है वो 31 दिसंबर 1996 के में आकर अपनी परिणति को प्राप्त करता है। उसकी पूर्व रात्रि में 30 दिसंबर 1996 की जो रात्रि है वो उन्हीं के सानिध्य में पूर्णता प्राप्त हुई और उसी के क्रम में उन्होंने अपना जो है लीला प्रवेश किया। मेरठ में आने जाने का एक दायित्व रहता था, तो ये मन में आया कि आज 31 दिसंबर को रात्रि में जो है वहीं पर उन्हीं के सानिध्य में पुराने वर्ष को अलविदा और नए वर्ष में जो प्रवेश होगा तो ये संक्रमण काल उन्हीं के सानिध्य में व्यतीत होगा और संदेश जो है उनका मौन संदेश वो हृदय में प्रवेश करेगा। विधि के विधान और योगी का अपना एक स्वरूप कि उससे पूर्व ही दिवस में ही 11-12 बजे के अंतराल में लीला का प्रवेश हो गया और वो रात्रि जो है फिर वृंदावन में जाकर व्यतीत हुई। उनकी महाराज श्री की दिव्य कृपा से स्वामी राम सुखदास जी महाराज की गीता दैन नंदनी से प्रतिदिन 2-4 श्लोक का जो नित्य पाठ का एक क्रम बना हुआ था, उस क्रम में 31 दिसंबर को श्री गीता जी के 78वें श्लोक का जो अंतिम जहाँ पर उसकी पूर्णता होती है उसका पठन पाठन जो है निश्चित था। तो फिर यही एक संदेश मन में आया कि जो उसमें संदेश है श्री गीता जी का वही महाराज श्री का मौन संदेश और वही उसी संदेश की सब रूप में अभिव्यक्ति उनकी रही है। वही श्लोक जो सभी अपने अपने ढंग से उसको ग्रहण करते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधरः तत् श्री विजयो भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्ममः। संजय का तो ये संदेश है धृतराष्ट्र के लिए कि जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ धनुर्धर हैं, जहाँ दोनों का ये दिव्य संयोग है, वहीं जो है जीवन की धन्यता का अनुभव हो सकता है। वो योगेश्वर कृष्ण वो योगेश्वर हैं जिन्होंने शरणागति का अनुभव करा अर्जुन का मोह नष्ट करने के पश्चात में, और केवल एक ही संदेश जो उससे कहलवाया कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, केवल करिष्ये वचनम तव, मैं केवल अब आपकी आज्ञा पालन करूं। क्योंकि ये सारा संवाद जो है वो गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में है। अपनी ओर से कुछ न कहकर जो है कार्पण्य दोषोप स्वभाव है पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्यान्वे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। जब इस जिज्ञासा के साथ में और इस जो है प्रार्थना के साथ में उन्होंने कहा कि मैं मुझे शरण में अपनी लेकर और मेरा जिसमें कल्याण हो वो मुझे मार्गदर्शन करें और उसी में जो है मेरी गति हो, तो उसी को केंद्रित करते हुए पूरा का पूरा संवाद प्रश्न और उत्तर में चलता रहा। लेकिन बाद में आकर जहाँ शरणागति का संदेश अपनी ओर से देने की बात आई, तब जो है स्वयं योगेश्वर ने उस गुरु तत्व को उसको बोध में समर्पित कराते हुए और मन मना भव मद भक्तो मद माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रय अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इन 2 श्लोक में अपनी ओर से सारे के सारे उस ज्ञान को तो उपाय के रूप में संदर्भित कर दिया, परंतु कहा कि यदि इस सबका जो है तत्काल
लाभ लेना है और तत्काल इसमें प्रवेश करना है तो फिर इस प्रकार से आ जाओ। उस शरणागति में आने के पश्चात में उस योगेश्वर का, उस अर्जुन के जिज्ञासा का जो प्रवेश है वो उस महाभारत के संदेश को लेकर के है, जिसको महाराज श्री ने गुरु कृपा से सभी अपने प्रेमी भक्तों को ही नहीं, केवल पूरी मानवता के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए। और इसमें क्या है कि जब भी महाराज, गुरु महाराज का यही एक संदेश सबके लिए रहा कि मूल रूप में जो संवाद है, वो प्रज्ञा का जो संवाद है वो मौन से प्रारंभ होता है। और उन्होंने इसीलिए उस ब्रज एकेडमी के ये 18 वर्ष जो गीता जी के 18वें अध्याय को अपनी संगति के रूप में प्रकट करते हैं और उसको इस रूप में जो है समर्पित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अब ये शाश्वत भारती के रूप में और शिक्षा के प्रकल्प के माध्यम से ये सारा का सारा संदेश जो है वो अपनी निरंतरता को लोक मंगल के लिए कालजयी चेतना के साथ प्रकट होगा। और इसमें जो है उस पुरोधा का संकल्प ही प्रकट हो रहा है, चूंकि वृंदावन के माध्यम से। और इतना अनुसंधान करने के पश्चात महाराज ने अपनी उस अंतश्चेतना से जो योगेश्वर कृष्ण के साथ एकता का अनुभव कराते हुए हुई और जहाँ जिज्ञासु अर्जुन का सब समाधान हो गया, तो उन्होंने एक ही संदेश दिया कि वही शिक्षा का स्वरूप जो इस निरंतरता को और इस जो है कालजयी चेतना के साथ अपने संगति प्रकट कर सके, कि जिसमें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने की विधा हो और जिसमें जो एक प्रज्ञा दूसरी प्रज्ञा के साथ एक होकर फिर उस स्थिति में जो है आगे उस एकता के अनुभव को लेकर और शिक्षा के माध्यम से इस निरंतरता को और इस रस को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर सके। तो उसी संदेश में 1995 में जो है अर्धकुंभ के माध्यम से, जहाँ प्रयाग की भूमि को नमन करते हुए और उन्होंने उसके 18वें वर्ष को समर्पित किया और फिर उसी को पुनः दोहराया कि यही इसका एक संदेश है, यही पूर्णता है और यही निरंतर बना रहे। इसी के लिए जो है सभी समर्पित जो है महानुभावों को अपनी अपनी आहुति देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। महाराज श्री का एक महावाक्य यह भी रहा कि इस जो है प्रकल्प को अपनी, जिसको भी श्रेय देना होगा उस पुरोधा को, वो उसको स्वयं ही जो है चुन करके निमित्त बना लेते हैं और वो श्रेय जो है जिससे भी वो कराना चाहता है वो करा लेता है। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने कहा कि ये संकल्प जो उन्हीं का संकल्प है जिसको ब्रज एकेडमी के माध्यम से दोहराया जा रहा है। और ये उनको इस बात की प्रेरणा हुई कि ये जो संदेश है इसको किस प्रकार से जो है मूल्यों को समर्पित कराने के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या होता रहा है कि जो भी क्रियाकलाप हुए और जो भी समाधान हुए वो काल बाधित होने के नाते उनका जो रस है और उनकी जो निरंतरता है वो प्रासंगिक नहीं हो पाई। तो इसीलिए शाश्वत भारती के संकल्प के माध्यम से गुरुजी महाराज ने सबको इसमें आह्वान किया कि ये जो कालजयी चेतना का जो स्वरूप है और जो कालजयी चेतना का ही वो संकल्प है कि जिसमें जो है वो योगेश्वर कृष्ण और अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ इस प्रज्ञा भूमि को रस भूमि के साथ में संयोजन के रूप में ही उस संदेश को जो है सुरक्षित रखा जाने का जो संकल्प है वही शाश्वत होगा। उन्होंने अपने संदेश में इस बात को बार बार दोहराया कि उसी संदेश को देने के लिए स्वयं सुखदेव मुनि जी प्रज्ञा भूमि से रस भूमि में आए। क्यों? क्योंकि उस रस भूमि के सहारे के बिना उसको अधिष्ठान नहीं मिल सकता है। उसी रस को सब जगह पर जोड़ने के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की उपाधि क्यों ना हो, जो भी साधन का जो स्वरूप है, जो सेवा का स्वरूप है, उसका गंतव्य जो है उस रस की प्राप्ति का ही हो और उस रस को सुरक्षित रखने का ही हो। चाहे वो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय का ही जो है स्वरूप क्यों ना हो, उसको भी महाराज श्री ने जो है रासाचार्य के माध्यम से और रस भूमि के साथ ही जोड़ा कि जिसको भी अपने दायित्वों को सेवा के स्वरूप में और पूजा भाव से करना है और समर्पित हो सकता है, तो उसको जो है योगेश्वर कृष्ण का वो प्रेम योग उसी में प्रवेश करने का एक जो स्वरूप सामने होगा। आज
आप ये उनकी कृपा से, जबकि राम भूमि में इस भूमि पूजन को लेकर, उस भूमि पूजन को लेकर के जहां से सबका सब जो है जन्म होता है, उस धरती माँ को प्रणाम किया कर उन्होंने उस भूमि का पूजन किया, जिसको गुरु रूप में दत्तात्रेय जी ने प्रथम गुरु के रूप में स्वीकार किया और कहा कि आपकी ये धारण शक्ति, आपकी ये सहन शक्ति, इसको मैं नमन करता हूँ। लेकिन ये बताइए कि आप जो है सब आपका ही जो है दोहन करते हैं, आप ही पर जो है मल विसर्जन करते हैं, आप ही को जो है खोदते हैं और आप ही को जो है मलिन कर देते हैं, फिर भी आप कुछ नहीं बोलती। उन्होंने कहा मैं माँ हूं ना, सब मम उपजे सब मम जाए। इसलिए माँ की तो यही शोभा है कि वो अपनी सभी जो है जो उसकी संतान है उनकी सब स्थिति को जो है स्वीकार करते हुए और उसी में एक जो है वो अपनी प्रसन्नता का जो है अनुभव करे। तो इसी प्रकार से क्या है कि भूमिजा के रूप में जब धरती माँ पर जो व्याकुल हुई, तब उन्होंने ही गौ माता का रूप धारण करके और जो है अवतार के लिए जो है अपनी वेदना कही। और सभी के सामने जब ये बात आई कि कैसे होगा, कहाँ पर मिलेंगे इस वेदना को लेकर, कहाँ जाएं, तो स्वयं महादेव जी ने ये संकेत दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो तभी तुरंत जो है वहीं पर ये जय जय सोनायक की जो अभिव्यक्ति है ब्रह्मा जी ने सबने किया और वहीं पर ये जो एक घोषणा हुई कि नहीं, डरिए नहीं और मैं अवश्य आऊंगा। तो ये संदेश जो है महाराज जी का कहना कि वृंदावन के माध्यम से ये संदेश और ये उसका आश्वासन जो है सदैव जो है वो बंसीनाथ के माध्यम से, वो जो है सभी प्रकार की जो उसकी विधाएं हैं संगीत के माध्यम से, ये निरंतर जो है वो मौन संवाद के रूप में प्राप्त होता रहता है। और हम उसको अपने को खाली कर और उनकी शरणागति का जो अनुभव कर कि उसको जो है एक उनकी सेवा का उपकरण बनने के लिए अपने को समर्पित करने के लिए आगे आ सकते हैं। बहुत सारे संस्मरण उसमें साथ आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे स्नेही आज मैं इसके लिए आभारी हूँ कि महाराज ने बस एक छोटा सा स्मरण ये हो रहा था कि उन्होंने उस ब्रज एकेडमी के प्रारंभिक दीप प्रज्वलन का समय ज्ञानी नाम अग्रगण्यम जो है उस मारुति नंदन का जो प्रादुर्भाव की जो तिथि है छोटी दीपावली, उसको ही उन्होंने चुना और वो पहला दीप जो है जयपुर मंदिर में प्रज्वलित हुआ। जबकि जिसमें वो मंदिर बना हुआ था, जिस महल के साथ वो जुड़ा हुआ था, वो महल खंडर बन चुका था। उन्होंने कहा कि ये मंदिर संस्कृति का दीप, ये इस महल को भी और इसको भी जो है पुनर्जीवन जो है देने के लिए आगे बढ़े और इसको भी जो है सेवा का एक सुंदर स्वरूप बने। तो उसी में ब्रज अकेडमी को उन्होंने अवस्थित करा दिया। और आज जो है उस गौ सेवा का जो स्वरूप है वो एक प्रकार से धरती माँ का और कालज जी चेतना का और उस पुरोधा की उस गोचारण लीला का, उन सब को समन्वित करते हुए और उस मौन संवाद के स्वरूप में, और यही अपेक्षा कर रहा है इस मौन संवाद का जो 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 इसका वास्तविक जो स्वरूप है उसको सुरक्षित करने के लिए और लोक मंगल के लिए इसको जोड़ने के लिए शिक्षा के माध्यम से ये प्रकल्प जो है वो आगे अपना स्वरूप धारण करे। इसके लिए समर्पित और शरणागति ही एक उपाय महाराज श्री की ओर से है। बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव, धन्यवाद। फिर महाराज जी आपकी कृपा, सो सब तो प्रताप रघुराई नाथ न मुकरी कछु कृताई। तो आगे फिर आगे इसको कांटू निरंतर करते रहेंगे, निरंतर 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 करते रहिए। इसके जितने निरंतर होगा, आपकी कृपा से उन्होंने आपको चुना हुआ है। तो हमें तो उनके जो कुछ भी आपके माध्यम से हमने ले लेना है, अब छिपा नहीं सकते। आप उसको छिपा के अपने लिए अकेले के लिए नहीं रख सकते, नहीं रख सकते हैं। महाराज श्री का भी यही कहना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मौन संवाद जो है वो दक्षिणामूर्ति का, तो वह उसी को उन्होंने समर्पित किया जहाँ वट वृक्ष की छाया में गुरु और शिष्य का जो संवाद है, जहाँ जो है गुरु मौन है और शिष्य जो केवल श्रवण कर रहे हैं और उनके हृदय में वो संदेश आ रहा है। तो उस संदेश का ब्रज में जो है वो नित्य जो लीला का प्रवेश है, जहाँ वेणुनाद के माध्यम से उस रस को अपनी आह्लादनी शक्ति जो है श्री राधा रानी के श्री चरणों से स्वयं जो है लाल जी ग्रहण करके और वेणुनाद के माध्यम से गोपी के हृदय में प्रवेश कराते हैं। तो वो एक निरंतर जो है वो रस की धारा प्रभावित होती रहती है। वो रस धारा जो है लोक मंगल के लिए और मानवता कल्याण के लिए शिक्षा के माध्यम से ही अपना जो स्वरूप धारण कर सकती है। वो शिक्षा जो 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 वर्तमान शिक्षा का स्वरूप है, ये साधन मात्र है, सोपान मात्र है। और इसका गंतव्य जो वो प्रज्ञा का जो स्वरूप है, वो जो प्रज्ञा जो है जब दूसरी प्रज्ञा के साथ अपना संबंध स्थापित करेगी, वो प्रज्ञा जब रस भूमि के साथ जुड़ेगी, क्योंकि रस भूमि सारी प्रज्ञाओं का जो अधिष्ठान है।
जय हो महाराज जी की जय हो। तो आज जो वृद्ध अकादमी में आज पांडुलिपियां पड़ी हैं, उनसे हाँ हाँ अगले संस्मरण में निरंतर जो आगे इसको करेंगे तो उन पांडुलिपियों के बारे में, गौशाला के बारे में और वृद्ध अकादमी बिल्कुल बिल्कुल के बिल्कुल वार्षिक रूप बिल्कुल से प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आनंद बहुत कृपा धन्यवाद, कृपा बहुत कृपा धन्यवाद। कृपा। थैंक यू, थैंक यू।